तो आपको याद होगा कि अदानी एंड हिंडनबर्ग क्लैश, जहां हिंडनबर्ग ने अदानी पर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फंड मिसयूज जैसे एलिगेशंस लगाए थे। आज फिर से एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता को फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल फर्म कहा है। अनसस्टेनेबल फर्म मतलब ऐसा सिस्टम जो सस्टेन नहीं कर सकता। इन्होंने पूरा एक्चुअली 87 पेजेस का पूरा लेखा जोखा दिया हुआ है, जिसके जो मेन निचोड़ है उसको इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखो, बेसिक लेवल पर ये तो ओपन है कि वेदांता रिसोर्सेज पर जो टोटल डेट है वो ऑलमोस्ट $5 बिलियन का है। अब आपको पता होगा कि वेदांता लिमिटेड, जो कि वेदांता रिसोर्सेज की सब्सिडरी है, वेदांता रिसोर्सेज जो है वो लंदन बेस्ड कंपनी है, जो कि जिसको अनिल अग्रवाल ओन करते हैं, एंड वेदांता लिमिटेड रिसोर्सेज की सब्सिडरी है, जो कि उनका इंडियन यूनिट है। तो वेदांता लिमिटेड आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं। इवन इंडिया की जो टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनी है उनमें से एक है वेदांता लिमिटेड। अब ये इसलिए नहीं है कि वेदांता लिमिटेड के पास पैसे बहुत हैं या उनका कैश फ्लो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बल्कि इसलिए है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उनके डेट ऑब्लिगेशंस लाइक जैसे इंटरेस्ट पेमेंट एंड अदर जो एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा करने के लिए इस कंपनी को मजबूरी में देना पड़ता है डिविडेंड। एंड डेट की साइज कितनी है? $5 बिलियन। मतलब ये तो बहुत बड़ा इशू है कंपनी का काफ़ी समय से, और ये मैटर इनका ऑलरेडी पब्लिक है। कंपनी यहाँ से रिकवर करने की कोशिश भी कर रही है। इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान भी बनाया हुआ है। अभी फिलहाल कुछ ही समय में जो अनिल अग्रवाल है, जो इनकी सब्सिडरीज हैं, जो इनका जिंक का बिजनेस है, जो एल्यूमिनियम का बिजनेस है, इन सबको अलग अलग भी करने वाले हैं, सेपरेट भी करने वाले हैं। बट वाइसरॉय रिसर्च का कहना क्या है कि ये कंपनी फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है, एंड ये एलिगेशन लगाया है कि अभी भी वेदांता पूरी तरह से अपने एक्सपेंसिस को और उनकी जो फुल जो साइज ऑफ लायबिलिटी है उसको बैलेंस शीट में पूरी तरह से नहीं दिखाया जा रहा है। वाइसरॉय रिसर्च ने काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं, लाइक उन्होंने क्लियरली कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज एक पैरासाइट है, मतलब कि खून चूसने वाला कीड़ा है, जो पूरी तरह से वेदांता लिमिटेड पर डिपेंडेंट है, मतलब वेदांता लिमिटेड का खून चूस रहा है। एंड वेदांता रिसोर्सेज का खुद का कोई खास इनकम नहीं है, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं है। एंड इवन मोर, वाइसरॉय ने इसे एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप कहा है, क्योंकि कंटिन्यू वेदांता रिसोर्सेज की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए वेदांता लिमिटेड को ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ रहा है, जिस वजह से वेदांता लिमिटेड के पास इनफ कैपिटल नहीं हो पा रहा है। इवन ऐसा भी कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि वेदांता लिमिटेड खुद डेट ले रहा है ताकि वेदांता रिसोर्सेज को दे सके एज अ डिविडेंड। ग्रोथ के लिए इनफ सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से फ्यूचर ग्रोथ एंड जो अर्निंग्स है वो थोड़ी रिस्क में है। एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो चुका है। ये पॉइंट्स रखा है वाइसरॉय रिसर्च ने। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट कर रही है। यहाँ एक टर्म इन्होंने यूज किया है कि कंपनी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रही है। एक्चुअली ये एक क्लासिक अकाउंटिंग ट्रिक है, जिसमें रेगुलर एक्सपेंसेस लाइक जैसे सैलरीज हो गई, एडमिन कॉस्ट है, अदर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उनको असेट साइड में इन्वेस्टमेंट में दिखाया जाता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम किया जाता है ताकि प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म में ज्यादा दिखाया जा सके, एक बैलेंस शीट थोड़ी ठीक ठाक लगे, अच्छी लगे। ये रिपोर्ट का कहना है। इवन मेन प्रमोटर जो है मिस्टर अग्रवाल ब्रिज फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज करते हैं। मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करने के लिए अग्रवाल जो असेट्स वगैरह जो सेल करते हैं वो सब फेक है। एक्चुअली वो मटेरियलाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ पेपर में हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। अब ये एक्टिविटी मिस्टर अग्रवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स वगैरह से फंड ले सकें। हिंदुस्तान जिंक के लिए भी रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट रूल्स को तोड़ रही है। कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के थ्रू हिंदुस्तान जिंक से पैसा जो है वो बाहर निकाल रही है ताकि वेदांता रिसोर्सेज को दिया जा सके इन्वेस्टर्स से छुप के। इस तरह से कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को भी धोखा दे रही है। तो इस तरह के एलिगेशंस लगा के वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता पर शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अब ये एलिगेशन लगाने के बाद बनाया है कि पहले ही बनाया है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। आप हिंडनबर्ग का जो केस है वहां से थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, थोड़ा वहां से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था। अब ये एलिगेशन कितने सही है कितने गलत, वाइसरॉय का एक्चुअल पर्पस क्या है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है। बट कुछ चीजें हैं जो हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। लाइक वाइसरॉय ने इसे पॉन्जी स्कीम कहा है कंपनी को। बट पॉन्जी स्कीम का मतलब क्या होता है कि लाइक किसी तरह नए इन्वेस्टर से पैसे लेकर के पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना करके देना, जिसमें बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है। बट यहाँ एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ अकेले हिंदुस्तान जिंक ने पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है। वेदांता के अंदर और भी ऐसी कई सब्सिडियरीज हैं जो कि ऑपरेशनली एक्टिव हैं। अनिल अग्रवाल का देखा जाए तो नेशन बिल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी समय से रहा है। बट हाँ, ये फैक्ट है कि कंपनी उतना पैसा नहीं बना पा रही है कि जिससे अपना डेट ऑब्लिगेशन लाइक इंटरेस्ट वगैरह इजीली भर सके। अब जहाँ इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, वहाँ पे फिर जो रनिंग बिजनेस है उसके लिए लाइक जैसे हिंदुस्तान जिंक, इसमें री इन्वेस्ट करने की बात तो काफ़ी दूर हो गई। मतलब एक नेगेटिव साइकिल तो बन चुका है, और ये कब तक चलेगा
कुछ कह नहीं सकते। और इस तरह से कंपनी को लंबे समय तक चला पाना काफ़ी मुश्किल है अगर कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं आया तो। लाइक जैसे हिंदुस्तान जिंक का रेवेन्यू अगर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बढ़ा तो। खैर स्टॉक प्राइस देखा जाए तो वेदांता लिमिटेड का काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में 32% से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ा है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड यील्ड जो है वो अराउंड 10% तक दे रही है, मतलब एफडी से भी ज़्यादा। इन शॉर्ट कोई भी डिसीजन सारे पॉइंट्स को सामने रख करके एंड सेल्फ रिसर्च के बाद ही लेना एक सही स्ट्रेटेजी रह सकती है। एंड ऐसे वीडियोस के लिए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉट्स को, इंडस्ट्री रिलेटेड या कंपनी रिलेटेड डॉट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।